हेलो एवरीवन, दिस इज परवेश सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेश सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और थ्योरी की क्लास में हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत अच्छा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया हमारे चैनल पर, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। अगर अभी आप जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेश सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं अकाउंटेंसी विद परवेश सर। चलिए, तो आज की जो क्लास है हमारी चैप्टर 5 है अकाउंट्स थ्योरी का। पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है थ्योरी का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इसकी बेसिक क्लास में मैंने अपलोड कर दिया है कि डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीजों के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस है ये जो मेजर डिफरेंस है, ये बार बार ऐसा लगता है हमें सोचने में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो दोनों डिसोल्यूशन में यही होता है कि बिजनेस क्लोज हो जाता है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, शॉर्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। लगने में, सुनने में, देखने में लगता है ऐसा है कि दोनों ही एक चीज है, कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप खत्म और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप खत्म। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन मेजर डिफरेंस है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में। देखिए, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे फर्म में 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, सभी में कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई टकराव हो गया, कोई मतभेद आ गया और उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई, उनके रिलेशन में चेंज आ गया और उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई, उसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस बंद नहीं होगा। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में ये होगा कि पार्टनर्स के में जो आपस में जो संबंध होंगे वो खराब होंगे, उसकी जगह नया पार्टनर आ जाएगा, कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, कोई पार्टनर फर्म को छोड़ देगा, उसकी जगह नया पार्टनर आ जाएगा, या ये जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। मींस फर्म का बिजनेस जो है वो क्लोज नहीं होगा। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में फर्म का बिजनेस क्लोज नहीं होगा, लेकिन फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है, उसमें पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है और पार्टनरशिप बिजनेस भी डिसॉल्व हो जाता है। मतलब पूरी तरह से पार्टनरशिप का बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले यही क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया जब भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो डिफरेंस में हमें पढ़ना है बेसिस ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको जब भी कोई भी डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस में आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना है। बेस, डिफरेंस का क्या बेस रहेगा, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट एग्जाम में याद आए तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसकी डिटेल बनाकर ही लिख देंगे, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें कहां से स्टार्ट करना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस है, ठीक है ना। जब भी हम कोई भी डिफरेंस लिखेंगे तो ऐसा डिफरेंस नहीं लिखेंगे डायरेक्ट हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म हमने डायरेक्ट लिख दिया और इन दोनों में डिफरेंस करने लगे। आप स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है ना। बहुत इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा और आपको ये पॉइंट्स है सभी डिटेल अच्छे से याद आती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिलेशनशिप। पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ डिफरेंस में, तो पहला जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है और सेकंड जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो पहले हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे और फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है। इसके दोनों के मीनिंग मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अपलोड कर दिए, वेरी शॉर्ट वाली क्लास में अपलोड कर दिए, तो वहां से आप इनमें दोनों में डिफरेंस, दोनों का मीनिंग अच्छे से पढ़ सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिलेशनशिप मतलब पार्टनर्स के बीच के कैसे रिलेशन रहते हैं। तो व्हेन वन और टू पार्टनर लीव द फर्म द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस। जब फर्म में एक या दो पार्टनर, एक या दो पार्टनर, एक या दो से ज्यादा, मतलब ये मान ले व्हेन वन और टू पार्टनर मतलब एक या दो पार्टनर फर्म को छोड़ देते हैं, फर्म को छोड़कर चले जाते हैं, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्म में 5 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो अब ये होता है कि पार्टनर्स के बीच के जो रिलेशन होते हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं। आगे पीछे होने का मतलब है कभी अच्छी बातें होती हैं, कभी बुरी बातें भी होती हैं, कोई मतभेद आ जाते हैं, तो कई सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है। तो हो सकता है कि कोई एक या दो पार्टनर ऐसे हो जो फर्म को छोड़ दें उन डिस्प्यूट से, या उनको ऐसा लगता है कि नहीं पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो सही नहीं चल रहा है, या उनको टाइम नहीं मिला, या जो भी बात हो, तो ऐसा हो सकता है या वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाना ही चाहते हो। तो ये होता है कि पार्टनरशिप में एक या दो पार्टनर फर्म को छोड़कर अगर जाते हैं
तो वो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कहलाएगा। जब एक या दो पार्टनर फर्म को अगर छोड़कर जाते हैं तो पार्टनरशिप का क्या कहलाएगा? डिसोल्यूशन कहलाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या बोला? द रिलेशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स एंड्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सभी पार्टनर्स के जब रिलेशन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्या लिखा है? द रिलेशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स एंड, पार्टनर्स के बीच का जो भी रिलेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसा डिस्प्यूट हो जाते हैं कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना पॉसिबल नहीं रहता है, पार्टनर्स लोग नहीं चाहते कि हम अब बिजनेस करें साथ में, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। ठीक है ना? क्या लिखा है? द रिलेशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स एंड्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम में सभी पार्टनर्स के रिलेशन खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना? इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये हुआ कि जब एक या दो पार्टनर फर्म को अगर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? जब सभी पार्टनर्स के रिलेशन खत्म हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। ठीक है ना? सेकंड पॉइंट, क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्लोजर ऑफ बिजनेस का मींस क्या है कि देखिए पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से फर्म का बिजनेस क्लोज नहीं होता। देखिए पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब है एक या दो पार्टनर अगर फर्म को छोड़कर जा रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो फर्म को चलाएंगे, या अगर कम पार्टनर बचे तो कोई नया पार्टनर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस खत्म नहीं होगा, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है? द क्लोजर ऑफ बिजनेस डज नॉट टेक प्लेस। क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस फर्म का जो बिजनेस रहेगा वो क्लोज नहीं होगा। ठीक है ना? पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से पार्टनरशिप का जो बिजनेस होगा वो क्लोज नहीं होगा। और यहाँ क्या बोल रहा है? इन दिस द एंटायर बिजनेस कम्स टू एन एंड। और फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब है कि फर्म के डिसोल्यूशन में पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो जाएगी और पूरा का पूरा बिजनेस ही एंड हो जाएगा। क्या लिखा है? इन दिस द एंटायर बिजनेस कम्स टू एन एंड। पूरा का पूरा बिजनेस ही जो है ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब ही है कि अब पार्टनरशिप फर्म नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, सारे पार्टनर्स का जितने भी पार्टनर थे उन सभी के रिलेशन खत्म हो चुके हैं, तो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस भी एंड हो जाएगा। ठीक है? तो सेकंड पॉइंट क्या था? क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि यहाँ पर पार्टनरशिप का बिजनेस एंड नहीं होगा। और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म में फर्म का जो बिजनेस है वो कंप्लीट एंड हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, डिसोल्यूशन। तो फॉर क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप द क्लोजर ऑफ फर्म इज नॉट नेसेसरी। देखिए पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन होता है उससे ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो। क्या लिखा है? फॉर क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप द क्लोजर ऑफ फर्म इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि फर्म का भी डिसोल्यूशन हो। जैसे पार्टनर्स के बीच डिसोल्यूशन हो गया, उनके संबंध खराब हो गए और पार्टनर्स में एक या दो पार्टनर फर्म को छोड़कर चले गए, तो उनके जाने से फर्म का बिजनेस खत्म नहीं होगा, पार्टनरशिप फर्म एज इट इज चलती रहेगी, कंटिन्यू करेगा, बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्म का डिसोल्यूशन नेसेसरी नहीं है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से। लेकिन जो फर्म का डिसोल्यूशन होता है उसमें कंपलसरी है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन भी हो जाएगा। क्या लिखा है? क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म लीड्स टू क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप फर्म क्लोज होती है तो ये कंपलसरी है कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से एंड हो जाएगा। ये लिखा है कि क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म लीड्स टू क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जो फर्म का डिसोल्यूशन होता है ये बताता है कि फर्म का भी डिसोल्यूशन, वो पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो चुका है। क्योंकि अगर फर्म बंद होती है, फर्म अगर खत्म होती है, बिजनेस नहीं होता है, तो फिर पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये कंपलसरी है कि उसके बाद फिर पार्टनरशिप चलेगी नहीं। अगर जो लोग मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, अगर वो फर्म ही खत्म हो जाती है तो फिर पार्टनरशिप का बिजनेस भी नहीं बचेगा। ठीक है? तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़े, कौन कौन से? रिलेशनशिप, सबसे पहले बात करें रिलेशनशिप की, तो जब एक या दो पार्टनर फर्म को छोड़कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमने क्या पढ़ा कि जब सभी पार्टनर्स के रिलेशन खत्म हो जाते हैं तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। क्लोजर ऑफ बिजनेस, तो फर्म का जो बिजनेस है वो क्लोज नहीं होता है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में पूरा का पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाता है। क्या लिखा है? इन दिस द एंटायर बिजनेस कम्स टू एन एंड। पूरा का पूरा बिजनेस ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में खत्म हो जाता है। तीसरा, डिसोल्यूशन। तो जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है उससे ये कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन भी हो। मतलब पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन
फर्म के डिसोल्यूशन से पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन जरूर हो जाता है। ये 3 मेजर पॉइंट है, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। और इनके आपको क्या करना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस अच्छे से याद करना है। बेसिस ऑफ जो डिफरेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये याद कर पाए, जैसे अगर आपको ये याद रह गए, कर तो लेंगे आप, ये अगर आपको याद रहेगा तो आप इसकी डिटेल बहुत आसानी से बना देंगे। क्योंकि आपको जब वैसे रिलेशनशिप, तो आपके दिमाग में आएगा कि डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप में 1 या 2 पार्टनर छोड़कर जाते हैं, लेकिन फर्म के डिसोल्यूशन में पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो जब आपको ये बेसिस ऑफ डिफरेंस याद आ जाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा आंसर भी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके। आप हमसे जुड़े रहिए और प्लीज अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पे। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। लेटेस्ट वीडियो डेली अपलोड की जाती है यूट्यूब चैनल पर, और आपको क्लास 11 कॉमर्स और क्लास 12 कॉमर्स दोनों की वीडियो अपलोड होती है। क्लास 12 कॉमर्स के लिए थ्योरी क्लास भी अपलोड होती है और न्यूमेरिकल क्लास भी अपलोड होती है। तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, सभी में, और जितने भी आपके ब्रदर सिस्टर हैं जो 11 कॉमर्स में भी हैं उनको भी आप शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।